बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार है। अमरीका ईरान आमने सामने हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का बहाना बनाकर पाकिस्तानी अवाम पर रोज़ एक नया पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। कभी बिजली के झटके लगते हैं तो कभी गैस बम से गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया जाता है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 415 रुपये की तारीखी सतह को छू रहे हैं। अगर हमसाया ममालिक को देखा जाए तो वो भी तकरीबन इन्हीं मुल्कों से पेट्रोल खरीदते हैं जिनसे पाकिस्तान खरीद रहा है। इस वक्त भारत में पेट्रोल 302, बांग्लादेश में 288 और दिवालिया होने वाले श्रीलंका में भी 370 रुपये फी लीटर है। हत्ता कि अगर अफगानिस्तान और मालदीव की बात करें तो वो भी हमसे बेहतर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के तकरीबन बराबर के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल पर लेवी और दीगर चार्जेस मिलाकर आवाम से 198 रुपये के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि मुल्की मईशत और अखराजात को सहारा देने के लिए हुकूमत को बिलवास्ता टैक्सेस का सहारा लेना पड़ता है। जब शहरी और मुख्तलिफ शोबे अपने वाजिबुल अदा टैक्स अदा नहीं करते तो हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं होता। वफाकी वज़ीर का ये कहना है कि हुकूमत को अपने इंतज़ामी अखराजात पूरे करने, कर्ज़ों की अदायगी और तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। अगर बराह रास्त टैक्सेस जमा ना हो तो हुकूमत मजबूरन बिजली के बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाती है और हुकूमत चलाने के लिए होने वाले अखराजात को हर सूरत पूरा करना पड़ता है। अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा तो आवाम को पेट्रोल और बिजली की कीमतों में लेवी की सूरत में बोझ उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, टैक्सेस का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में हुकूमत की कोताही और इदारों की नाअहली है। चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट टैक्स इस्लाहात करती, टैक्स नेट बढ़ाती, टैक्स चोरों को पकड़ती, FBR के जो नाहल अफसरान उनको बरतरफ करती, उनकी मराद, उनके जो प्रोटोकॉल है उनको ख़त्म करती, मगर ये नहीं हुआ। जो सारी नाकामी का मलबा आवाम पर डाल दिया गया है और पहले भी ऐसे होता आ रहा है और आवाम को ही दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करते हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। इलियास साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब ये अगर रेवेन्यू की बात है, टैक्सेस चार्जेस जो लेवी की मद में तकरीबन जितनी पेट्रोल की कीमत है उतनी ही लेवी के जो टैक्सेस हैं वो आम आदमी को अदा करने पड़ रहे हैं, तो ये तो FBR की नाअहली है, बैड गवर्नेंस है कि आप टैक्स रेवेन्यू वो इकट्ठा नहीं कर सकते जो आपका हदफ होता है, तो अब उसकी वजह से आवाम को पिसना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर अब जो सिचुएशन है, अगर मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल देखते हैं तो दीगर ममालिक भी दुनिया में उससे गुजरे हैं। क्या पाकिस्तान ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों हुआ? क्यों यहाँ पर पेट्रोल मसनूआत महंगी हैं? इलियास साहब, देखिए, पाकिस्तान में जो है, अब जैसे आपने भी कहा कि बैड गवर्नेंस है कि FBR की जानिब से टारगेट पूरा नहीं कर। अब देखें, जो इन्होंने लेवी लगाई थी, इन्होंने IMF के साथ जो कंडीशन तय की थी उसके मुताबिक तो 10 माह में इन्होंने पूरा कर लिया सारा, लेकिन उसके बावजूद जो है अब 2-3 महीने जो है इन्होंने इजाफी जो है वो अपना इसलिए करना है अल्ले तल्ले और अपने जो हैं कि अपने प्रोटोकॉल वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए। अब देख लें, मिनिस्टर्स आके खुद कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट को इस तरह करना पड़ता है। तो भाई, पहले अगर आप कर लेते, दुनिया के दूसरे ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक में देख लें, किसी ने, हमने 65% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, बाकियों ने कितना किया? हमसाया मुल्क ने, बांग्लादेश ने 15% किया, साथ वाले ने, इंडिया ने तो बढ़ाया ही नहीं है। तो अब जो सूरत हाल है हमें ही बर्दाश्त करना पड़ा है, अवाम ही सारा टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो फिर इनकी क्या मैनेजमेंट है? इनको इनके से नहीं हो रहा। अब देख लें, फ़र्ज़ कर लें 40,000 रुपये का आमदनी है, गवर्नमेंट की ज़्यादा मैक्सिमम वेज है, उसमें से पहले बंदा 10,000 अपने तो इसमें ट्रांसपोर्ट में खर्च करता था, अब वो 15,000 खर्च करेगा, खाएगा क्या? अपने 20 से 30% अपने खाने पर लगाता है, बच्चों के पढ़ने पर लगाता है, बाकी क्या करेगा? किस तरह खाएगा? अब ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ये करी कि ट्रांसपोर्ट का जी हमने फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्ट का जाल पूरे शहर में है, कोई नहीं है। तो इसमें ये जो सारे पूरे पंजाब में है, इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं है। तो गवर्नमेंट ये छुपाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें कर रही है, लोगों के तो जो आमदन है, जो मिडिल क्लास है, वो तो ख़त्म हो गई है इस वक्त, वो बिल्कुल चली गई है कि गुर्बत की लकीर और ज़्यादा बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई मैकेनिज़्म नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ा जाए, जिस तरह किया जाए। देखिए, बताएं किस तरह इनके प्रोटोकॉल वगैरह कोई कम हुए, कोई सरकारी गाड़ियाँ कम हुई, 50% का फ्लीट दिखाया कि किधर जमा करके इन्होंने रखा है, पेट्रोल की कंजम्पशन कम हुई है, कोई फिगर वगैरह दिखाए, पेपर वर्क वगैरह, कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं मैकेनिज़्म। सिर्फ ज़बानी खर्च कर के बता देते हैं, लेकिन आवाम पर अगर ये किया होता तो आवाम पर ये टैक्स ना लगता। अगर आवाम को इनको पता चले कि एक दिन बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, खाने पीने की चीज़ें कितनी बढ़ गई हैं,
तो जो गरीब आदमी होता है वो अपनी ज़्यादा वो खर्च करता है कि अपने उस पर खाने पीने पर ज़्यादा, उसके बच्चों की फ़ीस वगैरह ये वो दूसरे मामलात वगैरह बहुत कम, या वो अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उस पर खर्च करता है। तो अब बेचारा क्या करेगा, 15 से करेगा, खाएगा क्या, दफ्तर क्या जाएगा, और उसको क्या कैसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए था बजाय इस पर बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ने कहा था कि ऐप मुतारफ़ कराएगी, कोई ऐप नज़र नहीं आ रही, कोई लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही पेट्रोल की, क्या सारा वो जमा खर्च ज़बानी खर्च करके वो निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 700 बिलियन का डेफिसिट आ गया जी FBR का, तो वो इनके अपने अफसरों की नाहली है कि चलें इकॉनमी स्लो हो जाती है, लेकिन इनको टैक्स की जो बेस है वो ब्रॉड करनी चाहिए थी। आप तो कि गवर्नमेंट की फिर ये नाहली देख लें कि 36 बिलियन से 32 बिलियन आ गई, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, जो हमारा रेवेन्यू हमारा बढ़ नहीं रहा, तो मामलात वगैरह चलते हैं जिस तरह, लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसी तो बनानी चाहिए। आपकी इकॉनमी की ग्रोथ ही नहीं हो रही, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो आप देख लें आपकी सबसे बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसका भी उसमें देख लें रुई की भी शॉर्टेज आ रही है, मुख्तलिफ चीज़ें जो शॉर्टेज वगैरह से आपकी इकॉनमी को चलाना मुश्किल हुआ है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती है जी हमने बेहतर कर लिया। इकॉनमी वो होनी चाहिए जो अगर आपके कोई ऐसी चीज़ आते हैं, शॉक्स वगैरह हैं, तो उसको बर्दाश्त कर सके, जैसे दूसरे मुल्कों ने अपना बर्दाश्त किया, अपनी आवाम को सहूलत दी है, क्योंकि उनको पेट्रोल की कीमत से बढ़ने से सारी चीज़ें मुतासर होती हैं, ट्रांसपोर्ट मुतासर होगी, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इवन एजुकेशन की बढ़ जाएगी। आपके बच्चों ने स्कूल पर जाना है, किसी जगह जाना है, मोस्टली जो बच्चों की कन्वेंस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं, वो खुद जाते हैं, तो उनका बाप अगर छोड़ने जा रहा है या उसको ट्रांसपोर्ट लगा के दी घर वालों ने, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि एक आम आदमी जिसकी मैक्सिमम जो वेज बोर्ड अवार्ड है 40,000 है, 40,000 वो ही है, बहुत कम है। वैसे अक्सर लोग हैं 15-20 हज़ार रुपया महीने का उनको मिलता है। जो दिहाड़ीदार है और तनख्वाहदार तबका वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस सारी जो स्नैरियो में, कि गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू इकट्ठे करे, एक तनख्वाहदार तबका जो है बंदा है, आप अपने देख लें सैलरीज में से कितना टैक्स लग के जाता है, फिर आप ये टैक्स डायरेक्ट दे रही हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स आप पेट्रोल में दे रहे हैं, आप खाने पीने की जो चीज़ें लेने जाते हैं उस पर सेल टैक्स देते हैं, घर का राशन लेने जाते हैं, आपकी देख लें कॉस्ट भी बढ़ गई, टैक्स की भी स्लैब बढ़ गई, आपको इधर से भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, उधर से भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो किधर जाएंगे। एक बंदा 100 रुपया खर्च कर निकालता है तो उसमें से 50% तो टैक्सेस ही चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि अगला बजट आ रहा है कि बजाय इनको रिलीफ देने के और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आए, उनको पकड़ें उन लोगों को। आप देखें, आपने कहा कि पेट्रोल को कम करना है, इधर असम्बली के इजलास स्टार्ट कर दिया आपने, वो जो आते हैं एक बंदे के साथ 10-10 बंदे आ रहे हैं और 10 बंदे आ रहे हैं और आके करें अवाम के मुफाद के लिए जी, वो तनख्वाह नहीं ले रहे, प्रोटोकॉल तो सारे ले रहे हैं, साथ में जो उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं वो तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कहाँ का चीज़ें, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? गवर्नमेंट को तो पता है, बस कमरे में बैठ के गवर्नमेंट नहीं होती, लोगों के दिलों में बैठ के लोगों के मसले जो घरों में देखें कि किस तरह होते हैं, बिल्कुल सही उनके बात है। दर्द को सहें ताकि फिर पता चलेगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल, और ये मीनिंग तो यही है ना, जमहूरियत के भी आवाम के नुमाइंदे हैं, तो डेफिनेटली आवाम के दिलों में घर करना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आया साहब, अब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अखराजात को सहारा देने के लिए गवर्नमेंट को बिलवास्ता टैक्सेस का सहारा लेना पड़ता है। अब आपके ख्याल में इतना पेट्रोल महंगा होना, पेट्रोल मसूलियात, ये टैक्सेस खसारा है? अगर ये टैक्सेस खसारा है तो फिर तो ये इदारों की नाकामी है, तो इसका सारा मलबा आवाम पर डालना दुरुस्त है? असल में ना मेरी एक अपील है आप लोगों से, जी, खुद को कौम या आवाम समझना छोड़ दें। आप ये तस्लीम कर लें कि आप गुलाम हैं और एक ऐसी रिजीम के गुलाम हैं, एक ऐसी अशराफिया के गुलाम हैं जिसे आपके ऊपर असरात क्या पड़ेंगे किसी चीज़ के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काबीना में स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या लोग मौजूद हैं, और अब तो उन्होंने क्लियरली कहना शुरू कर दिया है कि अवाम से ना लें तो कहाँ से टैक्स लें। ज़ाहिर है ये बड़ी मेहरबानी इनकी, इनका बड़ा एहसान है इस कौम पे कि चलें तस्लीम तो करना शुरू कर दिया कि जी चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं इसलिए लेवी वो लगानी ज़रूरी है। अच्छा, लेवी आप लगा दें यार, लेवी लगा के बाकी वैसे कम कर दें ना, कोई और टैक्स कम कर दें। वो तो नहीं उन्होंने कहा कि ये टैक्स भी आपने पूरा लेना है। तब
मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से ये सोच रहे हैं कि शायद जो मर्जी कर लेंगे हम, और हो भी रहा है, लिटरली यही हो रहा है कि इनका जो जी चाहता है वो करते हैं। आए रोज़ इतने लेविश प्रोग्राम्स, वो तरक्याती मंसूबों का ऐलान होता है, डेडलाइंस दी जाती हैं कि जी ये पार्लियामेंट लॉजेस की रेनोवेशन इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वरना ऐसी की तैसी, स्विमिंग पूल तक उसमें बना दिया जाता है। हर जदीद सहूलत वो चाहिए अरकान पार्लियामेंट। काम बड़ा कर रहे हैं ना बेचारे, दिन रात आपके लिए कानून साजी करते हैं, वो आपके गम में घुलते हैं बेचारे। पता नहीं किस हाल में होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को सीने पे पत्थर रखना पड़ता है पेट्रोल महंगा करने के लिए। सदर साहब तो खैर वो बेचारे किसी खाते में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। लिटरली इन्होंने एक चीज़ तय कर लिया है कि जी हम जो मर्जी कर लेंगे, लोगों को चूँकि फ़र्क नहीं पड़ना, इन्होंने चूँकि नहीं बोलना। हालत ये है कि आपके गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स उतने ही हैं, उसी तरह से आपके काफिले निकलते हैं। और पहले हम देखते थे कि कोई सदर या वजीर आजम का प्रोटोकॉल हुआ करता था। अब तो मैं हैरान होता हूं कि ये छोटे छोटे सरकारी अफसर, उनकी प्रोटोकॉल की इतनी गाड़ियां होती हैं। कोई बंदा प्रोटोकॉल के बगैर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अवाम की खिदमत करनी थी। और फिर उनको ब्रांड न्यू महंगी तरीन लेविश गाड़ियां दी जाती हैं कि ये बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है अशराफिया के लिए काम कर रहे हैं तो वो उनका राइट तो बनता है, क्योंकि अगर वो आवाम के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि आपने हर चीज़, बेशुमार काम इस वक्त रोक के, आप वो गाड़ियाँ इस वक्त कह देते यार उनको, वो जो बगैर आइन के आईनी अदालत आपने बनाई है कि यार इस वक्त पैसे नहीं है हमारे पास, ये हम ओवरऑल उसमें डालेंगे, वो जो हम सब्सिडी कहीं देने जा रहे हैं, तो पेट्रोल हम थोड़ा सस्ता कर देंगे, लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ गया। लेकिन नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। वो कहते हैं बस जितना खून का आखिरी कतरा तक अगर मौजूद है वो हम निचोड़ लें। ज़ाहिर गुलामों के साथ सलूक यही किया जाता है। आप कर तो कुछ सकते नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ बैठ के हम खप ही डाल सकते हैं ना, हम ये दुखड़ा अपना बयान कर सकते हैं, लेकिन इस पे अब किसी पे असर नहीं होता। ये अशराफिया यकीन करें सीने पे पत्थर रख रख के पत्थर, इनका दिल पत्थर का हो चुका है। ये बिल्कुल इनमें एहसास नामी चीज़ ही ख़त्म हो गई है। ये जब ये टसवे बहा रहे होते हैं ना, जब बहुत परेशानी का इजहार कर रहे होते हैं कि जी हमें कौम की बड़ी फिक्र है, हम आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, इससे बड़ा झूठ ये नहीं बोलते। कतन किसी को कोई फिक्र नहीं है, और बस हमें ये बता दिया जाता है कि आप फिक्र ना करें, मुल्क जल्द तरक्की की बुलंदियों को छू लेगा। पता नहीं कब छुएगा, मेरे तो कान पक गए ये सुन सुन के, लेकिन मुझे रिजल्ट आज तक तो नज़र नहीं आया। अल्लाह करे मुस्तकबिल में कोई हमारे वो जो बाद में आने वाली जनरेशन है वही कोई देख लें खुशहाली, लेकिन उम्मीद नहीं है। ये अशराफिया अगर इस मुल्क को चलाती रहेगी तो यकीन करें इससे और ज़्यादा बुरे हालात होंगे। मुझे बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। सही आमिर साहब, अब मामला सख्त दिली का है। वो जो पत्थर बांध के फैसले करते हैं तो दिल भी पत्थर हो गए हुक्मरानों के, या आप समझते हैं कि जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के रिजर्व करने की पोजीशन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो यही बनता है फिर क्या इसी को मुआशी तरक्की कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मईशत और अखराजात को सहारा देने के लिए ये टैक्सेस लेना आवाम से मजबूरी है हुकूमत की। आमिर साहब देखें, जाहिर है कि बेचारे कुर्बानी के बकरे हैं। वैसे तो कुर्बानी की ईद आ रही है तो आवाम के ऊपर तो जाहिर है छुरी फेरनी है, तो फेर दें। अभी तो इतला ये आई है कि वजारत तालीम के इदारे नेपटेक की सरबराह बनाने के लिए एक अमरीका से खातून इम्पोर्ट होंगी। उनका इंटरव्यू हो गया है, एक लेटर इशू है कि 26 लाख रुपए फ़कत उनको तनख्वाह देनी है, और अगर उन्होंने सेटिस्फैक्टरी काम किया तो 10% 2,60,000 रुपये महीना और सालाना उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। प्रिविलेजेस तो अलग हैं जो अयाज साहब कह रहे थे। तो ये तो ज़ाहिर नुस्खे हैं ना हमारे पास बेहतरीन। IMF बेचारा क्या करे, वो कहता है कि आप सैलरी क्लास की जो टैक्स है वो हमसे पूछ के करें। लेकिन ये जो वज़रा हैं
और स्पीकर हैं, ये चेयरमैन सेनेट हैं, इनकी तनख्वाह 25 लाख करनी हो, 100% 200% बढ़ानी हो अरकान असम्बली की, वज़रा की, तो वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IMF को पता है ना कि इस मुल्क के अवाम सबसे अमीर है। आपको पता है ना, यहाँ पे हर आदमी ने मतलब 10-15 लाख रुपए तनख्वाह है झोंपड़ी में रहने वाले की। चूँकि एलीट क्लास में रहते हैं ये सारे लोग, चूँकि बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर अवैस लगारी के एलीट क्लास ने सोलर लगाया हुआ है, तो एलीट क्लास की खाल उतारो। जाहिर है वो बेचारा 5 kV का, 10 kV, 15 kV वाला, क्योंकि वो गरीब वो लोग हैं जो 20, 25, 50 kV के सोलर लगाते हैं फार्म हाउसेज पे, घरों पे, उनके बिल्कुल फ्री AC चलते हैं, तो वो तो गरीब लोग हैं ना, आखिर फ़ायदा तो उनको पहुँचाना है। तो ये गरीब, ये जो अमीर उमरा बैठे हुए हैं झोंपड़ियों से लेके बेचारे को 2 मरले में, 5 मरले में, 10 मरले पे 3-3 मंजिला फ्लैट, वो प्राइम मिनिस्टर ने वो जो एक ट्रेन चलाई हुई है ना लाहौर में, अयाज साहब जानते होंगे, वो जो ऑरेंज ट्रेन नामी है, जी। मैं उनको मशवरा दूंगा एक दफ़ा ज़रा सफ़र करें उसके ऊपर। वो गरीबों की बस्तियों के ऊपर से बहुत दिखाया था कि ये हर एक को लेके जा रही है। ज़रा वहाँ सोलर देखें कि किस छोटी और बड़ी झुग्गी पे लगा हुआ है। जाहिर है एलीट क्लास तो वहीं रहती है, तो आपको नजर आएगा कि पहले कभी होता था कि शहरों की भूंडी सिचुएशन बनाई हुई थी नीली पानी की टैंकियों ने, अब आपको छोटी बड़ी छत जितनी जगह पे है लोगों ने सोलर लगाए कि बच्चों को पढ़ा लें, कुछ काम कर लें हम, कि बिजली का बिल हमारे से नहीं दिया जाता। तो ये सारी वो एलीट क्लास को इकट्ठा करके छितर मारने का प्रोग्राम है। बंदे बढ़ा रहे हैं, जैसे 26-26 लाख रुपए में ला के वो हमें सिखाएंगे कि आपने प्लम्बरिंग का काम कैसे करना है, आपने ड्राइविंग कैसे करनी है, वो नेवटेक के स्कूल सिखाएंगे ना, IT की ट्रेनिंग सिखाएंगे। तो अमेरिका से कम तो बंदा दायरा ठहरता ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो क्लास है जो बड़ी अमीर हो चुकी हुई है। इनके वो जो अयाज साहब ने खून निचोड़ने वाली कहानी कही है ना, वो बाद में कुछ वो मक्खी चूस भी होते हैं, वो कहते हैं ना कि और निचोड़ो, छिलका रह जाए ना उसके अंदर माल्टे के, जब निकालते हैं आप जूस मशीन में डालते हैं तो फोक रह जाता है, तो उसको भी रगड़ते हैं। तो हम तो वो लोग हैं जिन्हें रगड़ा जा रहा है। तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम बुनियानुम मरसूस के कारनामों में मसरूफ थे। हमें उस जाल में फंसा के ये जो फ्रॉड 15 रुपए लेवी बढ़ाई है, वो लेवी वैसे तो दूसरी पंजाबी की भी लगती है, हमारे साथ तो वही लगा रहे हैं। तो वो जो मैंने लफ्ज पंजाबी वाला बोला नहीं है एक्चुअली, तो आप समझ गए होंगे सारे के सारे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो है ना, हमें कहा है कि जनाब वो जो उन्होंने कही थी उससे तो हम बढ़ा चुके हैं। अब ये देखें, आपको ना चारों सूबों में हुकूमतें मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन सारे आम आदमी को, चूंकि ये जाहिर है एलीट क्लास है, उसके निचोड़ने के लिए एक है। भाई लेवी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेती है। आपको नजर आया सिंध से आवाज, आपको KP से आवाज आई, आपको पंजाब से आवाज आई, बलोचिस्तान से आवाज आई कि भाई सेल्स टैक्स लगाओ ताकि हमें भी हिस्सा मिले। लेकिन नहीं, ये एक नया फार्मूला है कि लेवी के नाम पे बस सबको लंबा डाल दो। तो ये काम इतने खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं ना कि अश कर उठता है बंदा। इनके शबाना रोज मेहनत हो रही है। मैं प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज रहूंगा, जाहिर है उनकी टीम काम कर रही है ना इसके ऊपर, कोई कहीं से मिलाता है। वो देखिए अंजुमन सताइश बामी की वजारत बनी है पेट्रोलियम और खजाने की, आप और हमें वो लगा के ना लेवी अगले दिन आके बैठ गया। अच्छा लोगों ने समझा ओह ये शायद कम करने आए हैं। भाई कम करने प्राइम मिनिस्टर आता है, ये लगाने के लिए वजीर आता है। उन्होंने तौजीह दी कि ये तो हमने आपको सब्सिडी दी थी। भाई वो जो रिकॉर्ड पे लिखा हुआ IMF का, चलें वो शहबाज राना की अगले दिन खबर भी थी, उन्होंने प्रोग्राम भी किया, ज़राई तरक्याती बैंक, वो ऐसा बैंक है जिसको IMF कह रही है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और पिछले 3 साल में उसने प्रॉफिट्स के अंबार लगा दिए हैं, जो गरीब किसान को, वो सॉरी गरीब नहीं, एलीट किसान को देने के लिए ना सबसे ज्यादा कर्जे जो है ना वो देता है, आसान शराइत पे सब कुछ। मगर नहीं, इसको तो बेचना है। ये तो हमारे जो वजीर खजाना सुपर आए हुए कहते हैं इसको तो मैंने चलने नहीं देना। सरकार का काम नहीं है कारोबार करना, भाई सरकार का काम है ये जो डेस्कोज हैं सबसे पहले इनको बेचना, ताकि चोरी का जो बिल हमें देना पड़ता है सारी इनकी नाअहलियों का बिल हम देते हैं। और उधर वो जो एनर्जाइज करने के लिए कहते हैं कि जी आपके जितने वो वापडा के सोर्सेज हैं वो सोलर वाले खा जाते हैं, वो भी आप हमसे बिल ले लेते हैं। तो ये जो अवाम की बचत का फार्मूला है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को आज ये प्रोग्राम इंशाल्लाह अपना भिजवाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये बड़े अच्छे नुस्खे हैं, इससे ज्यादा क्या कहें।
बिल्कुल, इन नुस्खों पे अमल करना चाहिए हुकूमत को, जो आपने भी बताए हैं डेफिनेटली, क्योंकि आवाम तो बैठी इन्हीं के जो मसाइल हैं उन्हीं को ही पूरा करने के लिए आप बाहर से इतनी तनख्वाहों पे लोग बुला सकते हैं। जो यहाँ पर ऑलरेडी सैलरीड क्लास है वो टैक्स अदा करती है, फिर उसके बाद वो खाने पीने की अशिया से लेकर हर चीज़ पर टैक्स देती है, और रही सही कसर फिर ये पेट्रोल और ये जो आपका एनर्जी सेक्टर है वो पूरी कर देता है। बहरहाल ये मामला ज़ाहिर है गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का महंगा होना। क्या ये टैक्स रेवेन्यू का बहाना है, हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत की मजबूरी? नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लगता है ये टैक्सेस की भरमार अब आम आदमी पर मलबा डाल दिया गया? क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर जो मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन है जिसको अभी बहाना बनाकर बताया जा रहा है, क्या वाकई गवर्नमेंट की ये मजबूरी थी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, या फिर मईशत को बेहतर करने के लिए, अखराजात को पूरा करने के लिए आम आदमी पर बोझ डालना ज़रूरी था? लेकिन तो आज जहाँ तक गल्फ़ की वॉर का और उसके इम्पैक्ट का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तो ख़ुद IMF को कह चुकी है कि उससे हमारी मईशत के ऊपर कोई खातर खा जो है वो असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट कह चुकी है कि असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहाना कि जी गल्फ़ की वॉर की वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट ने ख़ुद ही डिनाई कर दिया। देखिए असल चीज़ क्या है, इस गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत सारे मार्के सर कर लिए। अगर देखें पॉलिटिकल डोमेन में तो उन्होंने एक बड़ी जो एक ही ऑपोजिशन पार्टी थी जो कि PTI थी, उसको बिल्कुल कॉर्नर करके उसको जो है एक मार्का तो पॉलिटिकली वो सर कर लिया। फिर जो है वो आइन के साथ 26वीं और 27वीं तरमीम ला के एक आइनी मार्का सर कर लिया। फिर आपने सिक्योरिटी डोमेन में इंडिया को जो है वो नाकों शने चबवा के एक मार्का वो सर कर लिया। और फिर जो है वो सफारती महाज पे आपने जिस तरह से अपने आप को मनवाया तो एक मार्का वो सर कर लिया। तो बहुत सारे मार्के तो आपने सर कर लिए, लेकिन ये सारे मार्के एक तरफ रह जाएंगे अगर आपने माशी मार्का जो है वो सर ना किया। और वो मार्का जो है वो सर होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखें अभी ये 10 माह का जो आपका तिजारती खसारा है वो तकरीबन 32 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर आपका जो है वो तिजारती खसारा सिर्फ अप्रैल में आपका तकरीबन कोई 6.5 अरब डॉलर की आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स थी, और आपकी इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट्स थी वो सिर्फ कोई 2-2 अरब डॉलर की थी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, कोई 28-30% आपकी इम्पोर्ट जो हैं वो आपकी दरामदात बढ़ी हैं 10 माह पिछले अप्रैल में। तो अप्रैल में ये अगर दरामदात बढ़ी हैं तो इसका होता ये कि अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, आप खाम माल जो है वो ले रहे हैं, फिर तो ये होता कि आपकी बरामदात भी साथ में बढ़ती ना, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो उसी जगह पे स्टैग्नेंट हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर आपकी ये तो ओवरऑल है क्या कि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपकी काम नहीं कर रही। आप जो है वो मुसलसल माशी मैदान में जो है वो पीछे रह रहे हैं। अभी भी IMF ने ये कहा है कि आपका अगला बजट जो है उसकी मंजूरी IMF देगा। देखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक सॉवरन स्टेट, हम ये तो कहते हैं कि हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, और तो अगर हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं तो वो ममालिक जो कि फाइनेंशियली खुद मुख्तार नहीं होते, जो कि फाइनेंशियली सॉवरन नहीं होते, वो पॉलिटिकली कभी भी सॉवरन नहीं हो सकते। और इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अब IMF, पिछला बजट भी IMF ने अप्रूव किया, यानी इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि इस पार्लिमान में सो कॉल्ड, चलें हम वो इलेक्शन के जो उसके ऊपर क्वेश्चन है उनको साइड पे रख के ये कहें कि इस पार्लिमान में पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं। अब वो नुमाइंदे नहीं बल्कि IMF ने डिसाइड करना है कि बजट कैसे बनेगा और क्या क्या बजट में जो है वो चीज़ें आवाम को क्या उसमें कोई रिलीफ देना है या नहीं देना। अभी कमिटमेंट ये भी की गई है कि 200-250 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे।
जब आईएमएफ आपका बजट जो है आईएमएफ बना रहा हो, तो देखें आईएमएफ की पॉलिसी से ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि आईएमएफ की पॉलिसी से मुल्क में बेरोज़गारी की जो है वो बढ़ी है, मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ी है, मुल्क में आपका जो लोगों की इनकम में तफावत है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ी है। जी। तो वो आईएमएफ, उसको तो पाकिस्तान के अवाम से क्या लेना देना है, उसको तो अपने पैसे निकालने हैं कि मुझे मेरे पैसे कैसे मिलेंगे। और ये गवर्नमेंट, मैं पहले भी बहुत मर्तबा कह चुका हूँ, लेकिन मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि देखें, एक मुल्क में जहाँ पे अशराफिया, यानी ये मुल्क अशराफिया का है, ये हुकूमत अशराफिया की है, इसको लाने वाले अशराफिया हैं, तो इसने अशराफिया के ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसने आपके और मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। और मज़े की बात, अभी जैसे कहा गया कि जी बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं एजुकेशन के लिए, कोई मोहतरमा इम्पोर्ट हो रही हैं 2, 2.5, 3 मिलियन की सैलरी पे। मज़े की बात यह है कि आपके अपने मुल्क में अभी 2-4 दिन पहले हमने खबर चलाई कि आपके अपने मुल्क में वो रिसर्चर, वो फैकल्टी मेंबर जो कि हमने बड़ी अच्छी तनख्वाहों पे रखे थे कि मुल्क में मायार तालीम बेहतर हो, हमारी हायर एजुकेशन बेहतर हो, वो 2021 से उनकी सैलरी जो है अपनी जगह पे रुकी हुई है। और मजे की बात यह है कि उनके ऊपर जो टैक्सेस का बर्डन है वो तकरीबन 38% तक जो है वो बढ़ गया है। इसी दौरान इन्फ्लेशन का कितना सामना हुआ है। तो ये जो अब हमारी अशराफिया है, इस अशराफिया को कोई, बिकॉज उसको देखें, होता ये है कि इन पॉलिटिकल एलीट को ये अगर बावर हो कि हम अवाम में जाएंगे और ये अवाम को कल हमने मुंह दिखाना है, और इलेक्शन में अगर हमारी कारकर्दगी नहीं होगी तो अवाम ने हमें वोट नहीं देना। बिल्कुल। इनको तो ये पता है कि अवाम के हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। जैसे फरवरी 2024 में हमने देखा, अवाम ने वोट कहीं और दिया और आगे ये इनको अशराफिया ने मुसल्लत कर दिया इस मुल्क पे। अब ये करेंगे, अब अवाम के उनको फिक्र क्यों होनी चाहिए? उन्होंने तो फिर उनकी फिक्र करनी है जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लेके आए। ठीक है नवीद साहब, ठीक है जी। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारे मार के अपनी जगह, अगर आपने माशी मार का सर ना किया ना तो फिर ये यूफोरिया जिस दिन खत्म होगा उस दिन फिर आपके लिए मसले मसाइल बहुत शदीद हो जाएंगे। बिल्कुल जी, पॉइंट आपका आ गया। क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करें। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद कयूम साहब आपकी तरफ आएंगे। चूँकि आप ज़ाहिर दफ़ाई महाज देखें, सिफारती महाज देखें, बेशुमार कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई जिसकी हम भी यहाँ पर तारीफ़ करते हैं और दुनिया भी इसकी मोतरफ है, लेकिन मौशी महाज पर उस तरह से कामयाबियाँ क्यों नहीं मिल रही हुकूमत को? कि हुकूमत टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर पाती, बैड गवर्नेंस है जिसका सारा बोझ आम आदमी, फिर आम आदमी का क्या कसूर? खालिद कयूम साहब देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान ने जंगी महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की, सफारती महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की, सियासी महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल की, और बयानिए के महाज पर भी, और दुनिया ने जो है वो हमारे मौक़िफ़ को एंडोर्स किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने उठाया है कि हम मुआशी महाज पर कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर सके। और आप अगर 2025 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसके मुताबिक 44% से 45% तक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो 10 करोड़ अफराद से ज़ायद बनती है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो अपनी गुज़राकात जो हैं वो कर रहे हैं। और ये जो जंग है, ख़ास तौर पर ईरान इसराइल अमेरिका जंग, जिसने पूरी दुनिया की कहते हैं कि मेशत को लपेट में लिया है, इसका इम्पैक्ट भी हमारी मेशत पर भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा है इस खित्ते के अंदर। तो इसके अगर असरात जो हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं, और इस बजट के बाद आप देखना कि किस कदर असरात आएंगे। और इस जंग से जो गरीब हैं, जो उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। जो अमीर हैं, आप कह सकते हैं कि अमीर तो नहीं, जो मिडिल क्लास है, अब वो गुर्बत में कन्वर्ट हो रही है। उसी तरह एक बार पहले कोरोना में भी जो मिडिल क्लास है वो सुकड़ कर जो है वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ जो है वो गरीबों की सफ़ में जो है वो शामिल हो गई थी। और इस तरह हमारी जो मेशत है उसमें दुरुस्त फरमाया गया यहाँ पर कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ रही, और हमारा इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है।
और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 26 अरब डॉलर है, यानी हमारा जो तजारती खसारा है वो हमारी 10 माह की जो बरामदात हैं उससे भी बड़ा है। और सबसे जो असल मसला है वो मैं समझता हूँ कि ये अवामी नुमाइंदगान जो हैं जिनकी तरफ अयाज साहब ने भी उनकी इमारात की तरफ इशारा किया, देखिए कि वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ट्रेरी बेंचेज हों या अपोजिशन बेंचेज हों, वो इस वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने हलकों के अवाम की आवाज़ पार्लिमान में उठाएंगे, वो पार्लिमान इस वक्त जो है वो सबसे गैर मुअस्सर और गैर फाल अदारा बनकर रह चुकी है। वहाँ पर ना कोई अपोजिशन की तरफ से आवाज़ जो है उठाई जाती है, ना गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है, ना महंगाई की आवाज़ उठाई जाती है, और ना जो इस वक्त सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं जो मुतासर हुआ है वो किसान हुआ है। 50% से ज़ायद आबादी जो है वो किसानों की है, और किसानों की आवाज़ तो बड़े शहरों तक और बड़े अवानों तक जो है वो पहुँचती ही नहीं, और जिनकी आवाज़ जो है उनके नुमाइंदगान जो हैं वो ज़बान बंदी करके पार्लिमान के अंदर बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में जब भी होंगे तो ये उनसे जो किसान हैं या मुतासरीन हैं या गुर्बत में बिलो पावर्टी जो लोग रहने वाले हैं वो ज़रूर अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे कि हमारे लिए क्या किया। और देखिए IMF की बात की जाती है तो IMF तो भाई ये भी कहता है कि IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, दूसरे आलमी मालियाती इदारों की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो 700 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का इस साल का बजट है, उसमें उनकी तरफ से IMF की तरफ से डिमांड है कि इसमें जो उनकी समाही किस्त है उसमें 5,000 रुपये का इजाफा किया जाए। हाँ, आपने 5,000 इजाफे का फैसला कर लिया है, लेकिन ये इजाफा जो है ये अगले साल 2027 में जो है वो जब शुरू होगा तो उस वक्त शुरू किया जाए। भाई अब क्यों नहीं शुरू करते? इस वक्त जो है वो गरीब को और बिलो पावर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो दुरुस्त है कि इस खित्ते के अंदर जो है बाकी ममालिक से हमारे मुल्क के अंदर क्यों ज़्यादा है। खालिद साहब, और आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया जी। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह।